तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 3 और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना। तो इस चैप्टर के नाम से क्या पता चल रहा है कि आज हम थोड़ा बहुत जो है जेंडर बायसनेस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर लड़के और लड़कियों का जो मतलब उनको जब बड़ा किया जाता है वो अलग अलग कैसे होता है, कि उनकी जो देखभाल है वो भिन्न कैसे होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दिया गया है असीमता। तो असीमता का मतलब क्या होता है देखते हैं। ये एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक का भाव है। एक व्यक्ति की कई असीमता हो सकती है। तो ये होता है असीमता। अब हम देखते हैं कि अवमूल्यत क्या होता है। अवमूल्यत है ना, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता तब वह स्वयं को अवमूल्यत महसूस करता है। यानी कि उसका जो है मूल्य बराबर उसका मूल्य बराबर नहीं दिया जा रहा है, तब वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि उसको उसकी अपेक्षित मान्यता या फिर स्वीकृति नहीं दी जा रही है। मान लीजिए कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, ऑफ कोर्स लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं भी स्पोर्ट्स वगैरह में ले सकती हूँ, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे मना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवमूल्यत हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा अमूल्यत हो रहा है, तो ये होता है अमूल्यत। फिर नेक्स्ट वर्ड है 1920 के नेक्स्ट हमारा देखते हैं 1920 के दशक ने समोआ द्वीप में बच्चों का जीवन। तो ये आपके एनसीईआरटी से दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित द्वीपों के समूह का एक भाग है। 1920 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बच्चे घर का काम व मछली पकड़ने जैसे कार्य करते थे। तो ये 1920 के दशक में समोआ द्वीप में जो बच्चे रहते हैं उनके जीवन में बताया गया है कि वो पढ़ने नहीं जाते हैं, वो काम करते हैं मछली पकड़ने का और घरों में ही रहते हैं। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। तो ये भी आपके एनसीईआरटी से ही है, जिसमें कि बताया गया है एक पुरुष के बारे में जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है। 1960 के दशक के समय की बात है। 1960 के समय में लड़के व लड़कियां छठी कक्षा में आने के बाद अलग अलग स्कूलों में जाते थे, और स्कूलों में लड़कियों का खेल का आंगन होता था, परंतु लड़कों के स्कूल में खाली मैदान होते। तो यहाँ पे जो है उनके स्कूल में भी ऐसा बायसनेस दिखाया गया है कि जो गर्ल्स है वो कहाँ खेलेंगी, आंगन में खेलेंगी, लेकिन जो बॉयज़ है वो खाली मैदान में खेल सकते हैं। लड़कियाँ स्कूल से केवल घर जाती थी एक सड़क के माध्यम से, परंतु वह सड़क लड़कों के लिए मनोरंजन का माध्यम रही। तो यहाँ पे सड़क के बारे में बताया गया है कि गर्ल्स जो थी वो सड़क को तो बस घर जाने के लिए यूज़ करती थी, लेकिन जो बॉयज़ थे वो मस्ती भी करते थे सड़क पर, लेकिन गर्ल्स नहीं कर सकती थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी से ही है। घरेलू काम का मूल्य। समाज में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधित है ना, कि जो हमारी मदर होती है वो सबकी देखभाल करती है, फैमिली को संभालती है। ये कार्य स्त्रियों के लिए स्वाभाविक कार्य है, यानी कि ये नॉर्मल है हमारे समाज में कि उन्हें करना पड़ता है। इसीलिए उनके लिए पैसे देने की उनके लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है उनको पैसे देने की, ऐसा माना जाता है। समाज में इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देते हैं कि हाँ आप काम करते तो करती हो, हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपको करना ही है। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं दी जाती हमारे समाज में। घर का कार्य करने वाले नौकर महिलाएं या बच्चे पुरुष होते हैं तथा उनसे समाज से सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू यह है कि लगने वाला समय, और यह देखा जाए कि महिला घरेलू व बाहर के कामों को देखे तो वह पुरुष से अधिक काम करती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे समाज में इग्नोर किया जाता है कि अगर अगर मतलब जो हाउस होल्ड होती है वो जितने भी घर के काम कर ले उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उसको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, लेकिन अगर देखा जाए तो वो एक पुरुष से भी ज़्यादा काम करती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं का काम और समानता। घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो हाउस होल्ड होती है चाहे वो कितना भी काम कर ले उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और ना ही उनको इसके लिए कोई मेहनतें पगार दी। तो ये हमारे समाज में एक आम बात है कि स्त्री काम करती है लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं है। समाधान का कार्य।
परिवार या व्यक्तित्व नहीं, शासकीय स्तर पर होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया ऐसी बहसनेस को रोकने के लिए सिर्फ फैमिली लेवल पर ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे हमारे जो शासन चलता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तक इसको लेके जाना चाहिए। सरकार के द्वारा उठाए गए कदम इसके लिए, जैसे आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियों को चलाना, कि यहाँ पे जो है सरकार ने स्त्रियों को प्रोत्साहन देने की आंगनवाड़ियाँ और बाल वाटिका या फिर वादियाँ जो है खुलवाई हुई हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो ये चैप्टर छोटा ही था और इस चैप्टर में इतना ही था। इस पूरे चैप्टर में बस इतना ही बताया गया है कि लड़कियों का जीवन लड़कों के जीवन से कैसे भिन्न होता है, उनकी देखभाल कैसे अलग होती है।